हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भोजपुरी स्टार यानी भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की मूवी लिस्ट कि उन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया है और कितनी फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप भी किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट करें, हम आपकी डिमांड में वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, जुबली स्टार निरहुआ की जो पहली फिल्म आई थी वो आई थी 2006 में, जिसका नाम है हमका ऐसन वैसन ना समझा, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित थी। उसके बाद फिल्म आई चलत मुसाफिर मोह लिया रे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे एवरेज की वर्डिक्ट मिली थी। उसके बाद हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। जिसके बाद उनकी फिल्म आई विदेशिया, और विदेशिया भी बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। उसके बाद उनकी फिल्म आई निरहुआ रिक्शा वाला, और इस फिल्म ने उनको सुपरस्टार से सुपरस्टार बना दिया, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। जिसके बाद उनकी फिल्म आई प्रतिज्ञा, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। उसके बाद 2008 में ही उनकी एक और फिल्म आई, जिस फिल्म का नाम था परिवार, और ये फिल्म फैमिली एंटरटेनर थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। बात करें उनकी अगली फिल्म की, बात गई नहीं दीवाना तोहरा प्यार में, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। उनकी अगली फिल्म है लागल रहा ए राजा जी, और ये फिल्म भी काफी अच्छी थी और बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। बाद उनकी और रवि किशन की पहली फिल्म आई, जिस फिल्म का नाम था विधाता, और ये दोनों की जोड़ी की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उसके बाद निरहुआ और प्रवेश लाल यादव की फिल्म आई चलनी के चलल दुल्हा, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाई नहीं कर पाई, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद उनकी फिल्म आई कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई के, और फिल्म में लीड रोल में थी निरहुआ और फीमेल लीड थी मोनालिसा, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित थी। उसके बाद उनकी एक शानदार फिल्म आई जिसकी मेरी पर्सनल फेवरेट है रंग दे बसंती चोला, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित थी। 2009 में उनकी पहली फिल्म आई खिलाड़ी नंबर 1, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी। जिसके बाद उनकी एक और फिल्म आई रंगीला बाबू, और ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी और साथ ही बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर गई थी। बात करें उनकी अगली फिल्म के बारे में, तो उस फिल्म का नाम है निरहुआ नंबर 1, और फिल्म काफ़ी अच्छी थी। फिल्म को भोजपुरी लीग से हट के बनाया गया था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। 2010 में उनकी पहली फिल्म आई शिव, और शिवा बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित थी, और फीमेल लीड थी इसमें पाकी हेगड़े, और फिल्म के गाने काफ़ी अच्छे थे। जिसके बाद 2010 में एक और फिल्म आई सात सहेलियाँ, और ये काफ़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी, इसमें 7 अलग अलग एक्ट्रेस थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। जिसके बाद उनकी और प्रवेश लाल यादव की फिल्म आई आज के करण अर्जुन, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। उसके बाद दिल आई, और दिल ने भी काफ़ी अच्छे कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे, और दिल भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। जिसके बाद निरहुआ और विराज भट्ट की फिल्म आई दुश्मनी, और दुश्मनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और ये फिल्म 2010 की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म में शामिल थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी। 2011 में निरहुआ की फिल्म आई निरहुआ चला ससुराल, और फिल्म के गाने काफ़ी अच्छे थे, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित थी। जिसके बाद उनकी फिल्म आई 2011 में निरहुआ मेल, और निरहुआ मेल भी बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। जिसके बाद उनकी फिल्म आई गंगा जमुना सरस्वती, और फिल्म में लीड रोल में थे निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित थी। जिसके बाद उनकी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म आई गंगा देवी, और गंगा देवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया और भोजपुरी इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में से एक थी। जिसके बाद उनकी एक और शानदार फिल्म आई, और मेरी पर्सनल फेवरेट भी फिल्म है, जिसका नाम है रखवाला, और रखवाला बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी। इसके बाद निरहुआ और पवन सिंह की एक बहुत ही शानदार फिल्म आई, और रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म थी। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जिसके बाद उनकी फिल्म आई निरहुआ बनल डॉन, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। और फाइनली उनकी फिल्म आई निरहुआ हिंदुस्तानी, और निरहुआ हिंदुस्तानी ब्लॉकबस्टर थी 2014 की, और सबसे बड़ी हिट थी। जिसके बाद निरहुआ और खिसारी की फिल्म आई हथकड़ी, और हथकड़ी ने भी काफ़ी शानदार कलेक्शन किया, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। और फाइनली 2015 में एक फिल्म आई पटना से पाकिस्तान, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और फिल्म का कलेक्शन काफ़ी शानदार था 19 करोड़ रुपए, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। 2015 में उनकी एक और फिल्म आई निरहुआ रिक्शा वाला 2, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर थी। 2015 में उनकी एक और फिल्म आई राजा बाबू, और राजा बाबू में निरहुआ, आम्रपाली दुबे और मोनालिसा थी, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। इसके बाद उनकी एक और फिल्म आई बीवी नंबर 1, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। इसके बाद आम्रपाली और निरहुआ की एक और फिल्म आई, फिल्म का नाम था जिगर वाला। ये साउथ फिल्म की रीमेक थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। उसके बाद निरहुआ
मधु शर्मा और काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट के साथ गुलामी आई और गुलामी भी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट थी। जिसके बाद एक अच्छी फिल्म आई आशिक आवारा और ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी 2016 की ब्लॉकबस्टर लिस्ट में से एक है। 2016 में उनकी एक और फिल्म है जिस फिल्म का नाम था बम बम बोल रहा है काशी, और इस फिल्म में काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट थी और फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रियंका चोपड़ा ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट थी। जिसके बाद उनकी फिल्म आई नीरवचल ससुराल 2 और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट थी। इसके बाद उनकी एक और फिल्म आई आखिरी रास्ता, कि आखिरी रास्ता काफ़ी पहले रिलीज हो चुकी थी लेकिन ये फिल्म री रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पे और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एवरेज साबित हुई। उसके बाद उनकी फिल्म आई राम लखन और ये उनकी होम प्रोडक्शन की फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। इसके बाद मोकामा 0 किलोमीटर आई और ये फिल्म भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके हिट साबित हुई। इसके बाद उनकी एक और शानदार फिल्म है निरहुआ शटल रहे। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद उनकी जिगर आई। जिगर में काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट थी, एक्शन सीन गाने काफ़ी अच्छे थे जिगर के और जिगर बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। जिगर के बाद उनकी फिल्म आई सिपाही और सिपाही काफ़ी अच्छी थी। मैं ये फिल्म थिएटर में देख के आया था और मुझे ये फिल्म काफ़ी पसंद आई। सिपाही बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद फिल्म आई निरहुआ की निरहुआ हिंदुस्तानी 2। फिल्म काफ़ी अच्छी थी। फिल्म आपको एंड में रुला देगी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जिसके बाद निरहुआ और रवि किशन की एक और फिल्म आई काशी अमरनाथ। काफ़ी अच्छा मुद्दा था और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। उसके बाद उनकी एक और फिल्म आई सौगंध और सौगंध बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। जिसके बाद उनकी एक और मल्टी स्टारर फिल्म आई और उसमें काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट थी। फिल्म का नाम था बॉर्डर और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बॉर्डर के बाद उनकी फिल्म आई निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और निरहुआ हिंदुस्तानी 3 बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। जिसके बाद फिल्म आई निरहुआ चला लंदन और निरहुआ चला लंदन बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई शेरे हिंदुस्तान। शेरे हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे और शेरे हिंदुस्तान भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। उसके बाद उनकी फिल्म आई सैया जी दगाबाज। फिल्म में फीमेल लीड थी अंजना सिंह। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई लेकिन हाँ फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। जिसके बाद फिल्म आई उनकी जय वीरू और जय वीरू ने कुछ खास कमाई नहीं की और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एवरेज थी। फाइनली उनकी फिल्म आई आम्रपाली दुबे जी के साथ जिसका नाम था लल्लू की लैला। फिल्म मिस्ट्री सस्पेंस थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जिसके बाद उनकी फिल्म आई मुकद्दर का सिकंदर और ये फिल्म बायोपिक थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जिसके बाद उनकी फिल्म आई रोमियो राजा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। फिर आई उनकी हम है दूल्हा हिंदुस्तानी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई आए हम बाराती बारात लेके। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट थी और फाइनल उनकी फिल्म आई नाच बैजू नाच और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित हुई। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो से, जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।